दिल्ली 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 करती हूँ, बट स्टिल आई एम सो हैप्पी कि जो चीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए था ना, वो चीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी में मिल रहा है। बट इट्स नॉट माई ऑब्लिगेशन, बट मुझे अच्छा लगता है जब मैं काम करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि एक टाइम पे मैंने ऐसा सोचा था कि क्या कभी मेरी एक पहचान बनेगी। पहचान है, मैं बताती हूँ कि मेरी पहचान मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मेरी पहचान कोई मुझे बोलते हैं लोग ये योगेश की वाइफ है, लेकिन उससे पहले मेरे को पता है मेरे आगे क्या जुड़ता है। ये ज्योति ब्लॉगर है, ये ज्योति चंद है, ये ज्योति ब्लॉगर है, तो मुझे बहुत अच्छा। इसने मेरे को खरोच दिया यहाँ पे। क्या नाम है कहा? प्रियांशु। टोपा पहने क्या हुआ है बोला, ये तो चिंटू की जैसी है सेम। रियांशु बाबूजू। अच्छा बोलो अच्छा। ये उल्ट मैंने गिफ्ट करी थी इसे। वाह गाइस, नेपाल का सेल देख रहे हो अभी। मिस ज्योति, कैसा लग रहा है आपको? एक्सपीरियंस ले लो भाई। कैसा हो रहा है? ठीक ही हो रहा है, लेकिन ये 2 मिनट का ही अच्छा लगता है, फिर बच्चा नहीं लगता है। मुझे दे देना पैदा करके, मैं पाल दूंगी। कितनी कैसा कर रही है ना बाबू को। रियांशु हाउ लकी यू आर, ज्योति ब्लॉगर के गोद में हो आप। कल के दिन इसको ब्लॉग दिखाना कि तू इतना छोटा था। लियांचू ओ बाबू जी पकोड़िया 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 नागे की पकोड़िया। इसके बाद मेरी फोटो खींच दो एक। मैं तो निकल चुकी हूँ, मतलब पता नहीं मैं कौन से रास्ते आई हूँ, क्योंकि मुझे रास्ते भी याद नहीं रहते हैं। उसने मुझे दिया लेके आई थी, आई होप सो कि ये यही रास्ता हो करके। मैंने किसी से पूछा था कि ये नीचे स्टेशन जाता है, उन्होंने बोला हाँ ये नीचे स्टेशन जाता है। तो यार मैं ना पूरी तरह थक गई हूँ, क्योंकि मैं घर जाके रेस्ट करूँगी यार। तो भागम दौड़ी इतनी भागम दौड़ी हो गई ना, इसका कोई वो नहीं। मेरी आँखों के नीचे इतने डार्क सर्कल हो गए ना, क्योंकि मैं इतनी थक गई हूँ। तो अभी पता नहीं मैं कौन से रास्ते आई हूँ। मुझे लगता है कि ये वहाँ, मैंने पूछा था ऊपर किसी से, पहले मैं जेल से जाने वाले थे नीचे। मैंने कहा एक दिन मेरी बहन लेके आई थी, मुझे रास्ते याद नहीं रहते ना, मेन बात तो ये हो जाती है। तो फिर उसने बोल रहा कि दीदी यही वाला होगा शायद, पता नहीं। अभी मुझे तो लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता नहीं मैं किस रास्ते ये मैंने बोला था कि मुझे वहाँ पे रुकना है, नीचे स्टेशन पे उतारेगा ये रास्ता। वो आंटी ने बोला हाँ उतारेगा। तो मैं गलियों से जा रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा है। तो अभी बज चुके हैं यहाँ पे 10:15। मैं आ गई थी, अब मैं यहाँ से बस में जाऊँगी। देखा मुझे लग ही रहा था ये रास्ता मुझे यहीं उतारेगा ये, क्योंकि मैं गलत रास्ते आ गई हूँ। दिल्ली 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 क्या यहाँ पे, और जस्ट बैठते ही मुझे सीट मिल गई है, क्योंकि ये अभी निकल ही रही थी। तो थैंक गॉड है 5 मिनट पहले ही पहुँची हूँ, और मेरा सामान भी सारा चीज़ हो चुका है, और पूरी बस पैक्ड है। दिल्ली दिल्ली। तो यार दोस्तों मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ घर, और घर पहुँची थी तो मेरी सासू माँ गए थे, कहाँ गए थे, बकरी चराने गए थे वो। तो फिर मैंने कुत्तों को खाना वगैरह दिया, और अभी बजने वाले हैं यहाँ पे 12। तो अभी अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद बहुत काम है गाइस, एडिटिंग का बहुत काम है, और मुझसे ब्राइड्स फ़ोटो मांग रही हैं, ये सारी चीज़ें मांग रही हैं मेरे पास। मैंने बोला यार मैं फुर्सत से दूंगी, और सच में आज मैं सोऊंगी अच्छे से अपने बेड पे। तो अपना घर अपना ही होता है यार, साला कहीं भी हो घर लो ना, सुकून यही मिलता है। लेकिन ये 2-3 दिन का जो डिस्टर्बेंस होता है ना पूरा, वही ख़राब कर देता है साला। तो आज मौसम भी बहुत ख़राब हो रखा है। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ज्योति दीदी जब हम ब्लॉग देखते हैं तो वो बहुत एनर्जेटिक रहती है। मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक ब्लॉग बनाऊँ। मैं बोल तो रही हूँ चाहे मेरी ज़िंदगी में 12 बजे हो, मैं आपकी ज़िंदगी में 8 बजाना कभी नहीं बोलती कि मैं 8 बजे ब्लॉग अपलोड करती हूँ। आज भी सोचो, कल रात मुझे इतनी टोल आई, इतनी, मैंने कहा सुबह ब्लॉग अपलोड करूँगी करके, सुबह 8:30 हो गया। मुझे अचानक से नींद खोली, क्योंकि यार ये भी मेरा एक काम है। तो मैं आपको एंटरटेन करना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है कि यार खोला है तो भाई करना ही पड़ेगा। तो अभी ऐसा है कि मेरी खुद ही थोड़ा तबीयत ठीक हो रही है, क्योंकि इतने दिन से हसल पसल हो रहा था, तो उस वजह से थोड़ा वो हो रहा था। अभी भी मेरा नेक्स्ट वीक में, आज कौन सा डे है, अभी मेरा 3-4 दिन बाद और काम है, तो फिर मुझे और जाना पड़ेगा। तो फिर उस वजह से थोड़ा ऐसा होता है ना, रूटीन में थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। बट लिटरली गाइज आई एम सो थैंकफुल। मैं वहाँ पे बात कंटिन्यू करना भूल गई थी, लेकिन लिटरली मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं झेलती हूँ,
और पेन किलर खाती हूँ, चाहे कुछ भी हो, जितनी सारी चीज़ें करती हूँ, बट स्टिल आई एम सो हैप्पी कि जो चीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए था ना, वो चीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी में मिल रहा है। तो लिटरली मुझे फेम मिल रहा है लोगों से लेके, लोग बोलते हैं कि ज्योति दी आप हमारे हंसने का कारण हो, मतलब आपकी वजह से हम हंसते हैं। और इस तरह जैसे आप लाइफ जीती हो, जिस तरह से आपने अपने आप को एक मतलब बोल्ड पर्सनैलिटी बना के रख रखी है, और जिस तरह से आप एक वर्किंग वीमैन हो एंड यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, यू नो। व्हेन आई वेंट देयर देन आई वाज अटेंडिंग माई ब्राइड, सो यू नो सी सेड समथिंग, और वो चीज़ मेरे इतने दिल को चुभाना। उसने ऐसा बोला कि आप कैसे मैनेज कर लेती हो, यूट्यूब आपका है, इंस्टाग्राम है, घर है, और आप मेकअप आर्टिस्ट हो, मतलब हाउ डू यू मैनेज इट। तो सी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, देन आई सेड कि नो वी हैव टू डू इट, इट्स नॉट माई ऑब्लिगेशन, बट मुझे अच्छा लगता है जब मैं काम करती हूँ ना, मैं सारा स्ट्रेस भूल जाती हूँ दोस्तों, सारा, कि सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है। देखो आप मेरी, मेरा, आप, ये मत सोचना कि ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, बट उसको मैनेज करके कैसे चलना पड़ता है ना, ईजिली आई नो अबाउट इट। तो वो चीज़ है, और आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ हर कोई मुझे मुड़ मुड़ के देखता है कि ज्योति चंद, ज्योति चंद। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि एक टाइम पे मैंने ऐसा सोचा था कि क्या कभी मेरी एक पहचान बनेगी। अब मेरी जो पहचान है, मैं बताती हूँ कि मेरी पहचान मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मेरी पहचान कोई, मुझे ये बोलते हैं लोग ये योगेश की वाइफ है, लेकिन उससे पहले मेरे को पता है मेरे आगे क्या जुड़ता है, ये ज्योति ब्लॉगर है, ये ज्योति चंद है, ये ज्योति ब्लॉगर है। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है यार। अब ये गलत बात नहीं है कि मेरे हस्बैंड के नाम से मैं नहीं जानी जाती, गांव घर में जानी जाऊंगी, बोले जाएंगे योगेश की वाइफ है, योगेश की वाइफ है। लेकिन जो मैंने अपना एक व्यक्तित्व, जो मैंने अपनी एक पहचान, एक आइडेंटिटी, तुम्हारी पहचान बनाने में ना तुम्हें सालों लग जाते हैं, ठीक है। तो जो मैंने अपनी एक पहचान बनाई है ना, देखते ही लोग कहते हैं वाओ ज्योति ब्लॉगर। तो वो चीज़ ना मेरे को बहुत दिल में लगता है कि यार मैंने एक पब्लिक के सामने अपनी एक पहचान बना दिया, एक अपनी रिस्पेक्ट मैंने बना दिया, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि यार ये नहीं होगा तो हमसे बोलना, हम करेंगे। एक टाइम पे मुझे कोई नहीं जानता था यार, लेकिन आज एक टाइम है, उसके वजह से, ऊपर वाले की वजह से, और मेरे हार्डवर्क की वजह से, और आपके प्यार की वजह से मैंने अपनी एक नई पहचान बनाई है। और बहुत सारी चीज़ें होते हैं लाइफ में, स्ट्रगल होते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मेरे को भी हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आपको पता है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग खड़े रहती हूँ। क्यों? तुम्हें गिराने वाले हज़ारों मिलेंगे यार, तुम्हें छिच्ची ये क्या कर रही है, छिच्ची ऐसे घूम रही है, छिच्ची घर नहीं आ रही, ये कहने वाले हज़ारों मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अपना चरित्र इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी, जो तुम्हारा चरित्र होता है ना, जब हज़ारों, मैंने अपना चरित्र ऐसा बनाया ना, 1000 लोग उंगली उठाएंगे ना, मैं अकेली काफ़ी हूँ उनके लिए। मुझे पता है यार मैं एक दो दिन तक घर नहीं आती, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं अपने करियर पे कितना फोकस कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट में मैं ऐसे नहीं मरना चाहती कि मैं कुछ कर नहीं पाई, कुछ वो नहीं हो पाया, कि जो मेरे एम थे, जो मैं गरीबों की मदद करूं और स्ट्रीट डॉग के लिए मैं हेल्प करूं, और मतलब मैंने किया है, वो बात अलग है, मैं दिखाती नहीं हूँ, मैंने वो चीज़ किया है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि यार मेरी वजह से एक बंदा सामने वाला, ऊपर से नहीं, गरीब इंसान कपड़े पहन पा रहा है, मेरी वजह से स्ट्रीट डॉग को खाना मिल पा रहा है। तो ऊपर वाले ने बक्सा है ना, उसको कंटिन्यू रखूँगी मैं। पता है आपको, अभी बहुत भाषण हो गया, थोड़ा मोटिवेशन स्पीच भी देना ज़रूरी होता है। तो अभी सामान वगैरह सारा अंदर रखते हैं, फिर शाम को उठूँ, मतलब अभी थोड़ी देर 1-1.5 घंटा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद काम करना है, फिर मिलते हैं उसके बाद आपको। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं ज्योति चंद आपका स्वागत करती हूँ फिर से नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस शाम के 5 बजे से। तो अभी जस्ट मैं सोई थी। एक्चुअल में हुआ क्या था ना, मैं अपनी सारी बुकिंग वगैरह ख़त्म करके आज पहुंची, और मैं सोई थी क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत अपना एडिटिंग का काम कर रही थी, तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि चल यार अब उठते हैं, क्योंकि फिर और काम भी करने हैं, खाना वाना सब्जी वब्जी बनाऊंगी। तो मेरे को इतना ठंडा लग गया था ना कि मेरे पाँव ही गर्म नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि गर्म बॉटल ली और गर्म बॉटल से अपने पाँव सेके। तो फिर उसके बाद जाके मेरे पाँव गर्म हुए यहाँ पे, और अभी 5 बजने वाले हैं। अगेन गाइज बैक टू माई होमवर्क। अगरबत्ती की खुशबू क्यों आ रही होगी मेरे पानी से? खोल दो एक बार। तो आज बारिश का जैसा मौसम भी हो रहा था, तो लियो और रैम्बो को मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था,
खुलोगे बेटा, खुलोगे, रुको रुको रुको, खुलो खुलो। नो 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 नो। कैसा कर दिया देख तो अंदर। कहाँ जाना है, जाओ जाओ। छिछी कैसा गंदा कर दिया अंदर। रुको मैं देखती हूँ। हाँ मेरे फोन है। छिछी कैसा कर दिया इन्होंने। इस फॉले में पानी भर के लाते, इसमें खाई वैसे थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। बुकिंग ही थी आज तो पहुँच रहा ज़्यादा मेरी। फिर उसके बाद मैं सो गई, मुझे थकान लग गई बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मेरे पाँव ही गर्म नहीं हुए, बारिश नहीं आती थी मैं। उसके बाद फिर मैंने गर्म पानी की बोतल से अपने पाँव गर्म किए। मेरा आँखें भी कैसी हो रही थी मैं। 3 दिन से रेगुलर थकान। कौन आया बब्बू जी, कौन है कौन है कौन है। अब तो आपको ब्लॉगों में मैं ही दिखूंगा। बोल बोल, वहाँ जा। कौन है वो, कौन है वो। देखो ये कलर चेंज कर रहा है रैम्बो। कहाँ जा रहा है तू छोड़ने उनको, घर में चल। बहुत हुआ तेरा सैर सपाटा, चलो घर में, चलो घर में, बाय। घर में 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 घर में। तो यार दोस्तों अब मेरा वही है कि अभी सॉक्स वॉक्स पहनती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा पानी पीती हूँ। मेरा गला बहुत ही सूख। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरे कान बंद ही हैं कि मेरी आवाज़ प्रॉपर अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई है। मुझे ये महसूस हो रहा है। आई एम जस्ट फीलिंग कि क्या। ए लियो लियो लियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ज्योति चंद आपका स्वागत करती हूँ उसी ब्लॉग के दूसरे दिन पे। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और आई जस्ट मतलब मैं 7 बजे उठी थी। 7 बजे उठने के बाद थोड़ा मैंने क्या कहते हैं डॉगीज़ वगैरह के लिए खाना वाना रखा। देन उसके बाद मैंने और चीज़, देन अगेन आई स्लेप्ट, क्योंकि मेरा वही नहीं गया है, थकान ही नहीं गया है। बापा हो, ऐसा मानना पड़ेगा यार। ज्योति भयंकर इधर से उधर उधर से इधर 3 दिन रेगुलर ट्रैवल और रेगुलर इतना चलना, इतनी सारी। वेल डन, आई एम लिटरली ज्योति, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कोई तुझसे प्राउड ऑफ करे ना करे, लेकिन ज्योति खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड ऑफ करती है, क्योंकि या आई कैन डू इट। तो यार फिर उसके बाद मैं सो गई थी। देन आई गॉट पीरियड, तो उठने का कोई सवाल ही नहीं होता था। तो मैं सुबह भी धूप आती है यहाँ 10 बजे, तो तब तक मैं क्या ही करती। तो मैं सो गई थी। फिर उसके बाद मैं जब मैं सोई थी तो फिर मैंने देखा कि मेरे छुंतड़े मुंतड़े दे वर बार्किंग एंड दे वर सेइंग टू मी कि मम्मा जल्दी। हाँ मैं खोलो, रुको रुको रुको। ये तो यार दोस्तों अभी बज चुके हैं यहाँ पे 3:30 और अभी मैं दिन में ब्लॉग कुछ नहीं बनाया मैंने। रुको एक बार, मेरे कैमरे में धूप लग गई बोलते क्या कहता है, धूल लग गई मेरे कैमरे पे। तो दिन में मैंने व्लॉग कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मैं विक्स लगा के आराम से सो गई थी धूप में। और फिर उसके बाद मुझे बहुत अच्छा नींद आया था धूप में, और थोड़ा बहुत काम करना था वो मैंने कर दिया था। और बकरियों को सारा चीज़ घास वास डालना था, डाल दिया था। और काली बकरी ने इतना परेशान कर दिया ना, फिर मैंने उसको बांधा ही नहीं। मैंने कहा तो खुला ही रहती थी, हिम्मत ही नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत रील वगैरह बना रही थी, तो थोड़ा मैंने अपने कपड़े चेंज किए थे ऐसे ही, क्योंकि मन तो कर नहीं रहा था। फिर मैंने कहा चल यार थोड़ा सा मन तो वो होगा करके। तो अभी फिर से इसको चेंज वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कपड़ों में तो ना मैं नहीं रह सकती यार। मुझे बहुत हैवी हो जाता है, पता है। लोग बोलते हैं कि ना तू सूट में बहुत अच्छी लगती है। आई नो दैट कि मैं सूट में बहुत अच्छी लगती हूँ, बट मुझे बहुत हैवी हो जाता है, पता है आपको ये, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है सूट में रहने की। तो तभी मैं सूट वूट कंटिन्यू कर भी नहीं सकती, मतलब मैं पहन भी नहीं सकती सूट वूट कभी लाइफ टाइम के लिए। तो अभी चेंज वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद लेट्स सी क्या। क्योंकि यार ऐसा ही है, देखो पीरियड्स में क्या ही दिखाऊँ मैं। देखो नीचे जाने का जैसा भी नहीं होता, मैं कहाँ दिखाऊँ, क्या बताऊँ। घर में भी कोई है नहीं, तो मैं क्या ही दिखाऊँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये ब्लॉग 2-3 दिन में कंप्लीट होने वाला है। अच्छी यार, कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि ब्लॉग से सन्यासी ले लो, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत पैसे दिखते हैं तो ऐसा लगता है नहीं बनाने। फिर थोड़े बहुत लोगों का प्यार दिखता है तो ऐसा लगता है कि नहीं बनाना है, और थोड़ा बहुत मूड भी रिफ्रेश हो जाता है।
मेरा चश्मा ना बहुत ढीला हो गया था, ताकि शादी से पहले मैंने इसको टाइट करवाया था, लेकिन ये फिर ढीला हो गया है। मुझे ना अब मैं सोचूँ ना, मुझे दूसरा फ्रेम पहनने का मन कर रहा है, बट लेट्स सी। फिर मैं सोचूँ कि यार मैं उसको कभी पहनूंगी, खाली पैसे बर्बाद, तो इसको टूटने देती हूँ। पर ये मेरा बहुत प्यारा फ्रेम है। वैसे मैं फ्रेम लॉन्ग लास्टिंग 2-2.5 साल तो चलाती हूँ, तो इसको भी चलाऊंगी यार। अभी तो मैं लेने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरा, तो ये बात चेंज कर लेते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं उसके बाद आपको। रुको, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ज्योति आप बिंदी में बहुत अच्छी लगती हो, बट मेरे को तो, मैं बिंदी में अच्छी नहीं लगती है। अभी तो मेरी थोड़ी बहुत शक्ल डाउन हुई है ना, बिकॉज ऑफ पीरियड, बिकॉज ऑफ क्रैम्प्स। मुझे बहुत दिक्कत होती है यार अच्छी। कोई कहते हैं कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ऐसे पेट दर्द नहीं होती, लेकिन मुझे तो डिलीवरी तो जब होगी तब होगी, अभी तो फिर ऐसा ही है। और पता है, जो सारे कपड़े वगैरह थे जो मैं ससुराल से लेके आई थी, सॉरी मायके से लेके आई थी, वो सारी चीज़ मैंने रख दी है, क्योंकि थोड़े बहुत इस बैग में पड़े हैं। अब ये थोड़े बहुत धोने हैं। अब जब मेरे को 4th डे होगा, मैं उस दिन सारे कपड़े, 4th डे तो नहीं, मैं तो बाद में आराम से सारे कपड़े धोऊंगी। तो अभी जुतियाँ वगैरह भी मैंने सारी चीज़ अच्छी से रख दी हैं, और सामान मैंने ऑलमोस्ट रख ही दिया है। और इस बार ना मेरा एक गर्म पैंट खो गया था दादी की शादी के लिए, पता नहीं जिसने छोड़ दिया होगा। पता नहीं, जिस दिन मैं बुकिंग में गई थी उस दिन मैं रख के गई थी सारे कपड़े अपने, जिस दिन मैं आई उस दिन मेरा गर्म पैंट शायद इधर उधर उलझ गया होगा, बट आई होप सो कि पानी मिल जाए। अब वही धो रही हूँ, वही पहन रही हूँ, क्योंकि अब गर्म पैंट अब अगले साल ही लूँगी, अभी तो कुछ नहीं लेती हूँ, क्योंकि फरवरी ख़त्म हो ही गया ऑलमोस्ट, और मार्च अब गर्मी आई जाएंगी तो क्या ही लेंगे तभी।